नमस्कार, मैं अनुराग। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सकुशल धरती पर वापस लौट आई हैं। बुधवार तड़के स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। अंतरिक्ष से धरती तक का यह सफर करीब 17 घंटे का था, लेकिन लैंडिंग की इस प्रक्रिया में सांसें थामने वाला 7 मिनट का भी एक पल था। बता दें कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है। इसी घर्षण की वजह से कैप्सूल का टेम्परेचर और बढ़ता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हो सकता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंट्रोल से सिग्नल टूट भी जाता है। इस बीच यान का किसी तरह से संपर्क नहीं रहता है। इस चुनौती को भी पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट की समंदर में सफल लैंडिंग हुई और एक एक कर चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। इस तरह अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती की ताजा हवा में एक बार फिर सांस ली। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बुधवार को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्पेस एक्स ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए पृथ्वी पर अपना कदम रखा। जैसे ही कैप्सूल पानी में लैंड हुआ कि इस ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कैप्सूल के पृथ्वी पर पहुंचते ही इसे एक रिकवरी वेसल पर उठाया गया। साइड हैच को खोलकर चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। क्रू 9 के कमांडर निक हैग ग्राउंड क्रू की मदद से सबसे पहले ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए। इसके बाद रासकोसमॉस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव बाहर आए। इसके बाद सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया। कैप्सूल से बाहर निकलते हुए हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को सुनीता ने महसूस किया। बुश विल्मोर कैप्सूल से बाहर आने वाले अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष यात्रियों के सुरक्षित रूप से बाहर निकलने पर सभी खुश दिखे। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगलवार को अंतरिक्ष से प्रस्थान किया था और 17 घंटे की यात्रा करके पृथ्वी पर लौटे हैं। अब इनको ह्यूस्टन भेजा जाएगा, जहां वे 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक के 17 घंटे तक का सफर काफी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। यह वह समय था जब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। हालांकि यह सामान्य है, लेकिन चुनौतीपूर्ण चरण होता है। इस दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क नहीं रहता है। स्पेस एक्स के ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 7 मिनट बाद ही बुधवार तड़के लगभग 3:20 बजे स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हो गया, लेकिन 7 मिनट का यह ब्लैकआउट का समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत अधिक होने से स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की भी संभावना बढ़ जाती है। 1 फरवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के साथ इसी दौरान हादसा हुआ था, जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था, जिसमें कल्पना चावला दुर्घटना का शिकार हो गई थी। ऐसे में यह समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत सावधानी भरा होता है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का धरती पर आने का इंतजार केवल दुनिया के लोगों को ही नहीं था, बल्कि समुद्री जीव जंतु भी मानो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसकी वानगी उस वक्त देखी गई जब सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट समुद्र में लैंड हुआ तो चारों तरफ से मछलियों ने उसे घेर लिया और डॉल्फिन भी उछलती दिखाई दी, मानो ये सभी मिलकर सुनीता के स्वागत में नाच कूद रही हो। इसकी वजह करीब 9 महीने बाद स्पेस से धरती पर लौटना है। ये अंतरिक्ष यात्री बीते साल जून से स्पेस में फंसे हुए थे। कई दिक्कतों के बाद आखिरकार स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतर गया है। भारतीय समय के लिहाज से बुधवार को ये तड़के लैंडिंग हुई थी। इस दौरान अपने एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने और उनको रिसीव करने के लिए नासा की टीम बोट के साथ वहां मौजूद थी। जब सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को कैप्सूल से निकाला जा रहा था तो कई डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल के चारों ओर तैर रही थी। वो इस पूरी हलचल को देखकर शायद कुछ हैरान भी थी। इसका वीडियो शेयर करते हुए सायर मैरिट ने ट्वीट पर लिखा, स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर बहुत सारी डॉल्फिन तैर रही हैं। वे अंतरिक्ष यात्रियों को शायद हेलो करना चाह रही हैं। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी पर ट्रंप ने कहा, मैंने और मस्क ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका मीडिया से कहा कि जब मैं ऑफिस
यानी राष्ट्रपति बनने के बाद आया तो मैंने एलन मस्क से कहा कि हम उन्हें सुनीता और बुश विल्मोर को वापस लाना होगा। बाइडेन यानी पूर्व राष्ट्रपति ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्होंने उन्हें त्याग दिया है, अब वे वापस आ गए हैं, उन्हें बेहतर होना होगा और जब वे बेहतर हो जाएंगे तो वे ओवल ऑफिस यानी राष्ट्रपति ऑफिस आएंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो वादा किया उसे निभाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वादा किया था। आज उनकी सुरक्षित रूप से लैंडिंग भी हो गई है। एलन मस्क, स्पेस एक्स और नासा का शुक्रिया। सुनीता की वापसी के बाद आधी रात को ही भारत में भी जश्न मनाया जाने लगा। सुनीता के पैतृक गांव महसाणा में सबसे ज्यादा खुशी का इजहार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर लिखा, क्रू 9 का स्वागत है, धरती को आपकी याद आई। यह उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का असली मतलब क्या होता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने की हिम्मत करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता एक पथ प्रदर्शक और एक आइकॉन ने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। नीता विलियम्स का पैतृक गांव गुजरात के महसाणा में है। यहाँ से झूलासण गांव से ही सुनीता के पिता अमेरिका गए थे। सुनीता के पिता दीपक पांड्या इसी गांव से 1957 में अमेरिका गए थे। सुनीता के कई रिश्तेदार और परिवार के लोग झूलासण में रहते हैं। 2006 और 2013 में सुनीता विलियम्स खुद भी यहाँ आ चुकी हैं। गांव वाले विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए 9 महीने तक अखंड ज्योति जलाकर प्रार्थना करते रहे। इसे तभी प्रज्वलित किया गया था जब सुनीता अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता की वापसी के बाद गांव में जमकर आतिशबाजी की गई, लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाए, ढोल बजाकर खूब नाचे। विलियम्स के चचेरे भाई नवीन पंड्या के अनुसार गांव में उत्सव का माहौल है और हर कोई उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम भविष्य में उन्हें झूलासण आने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे। उनका अपने पैतृक गांव में हमारे बीच होना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। धरती पर लौटने के बाद भी सुनीता अभी फिलहाल घर नहीं जा सकेंगी, उन्हें कई टेस्टों से गुजरना होगा। हालांकि सुनीता विलियम्स का कहना है कि इतने दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद अब उनके लिए धरती पर एडजस्ट करना आसान नहीं है। धरती पर चलना उनके लिए कांटों पर चलने की जैसा होगा। उन्होंने कहा कि अब तो मैं चलना भी भूल गई हूँ। अंतरिक्ष स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से उन्हें चलना नहीं पड़ता। अंतरिक्ष में रहना धरती पर रहने से बहुत अलग है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद धरती की ग्रेविटी के हिसाब से खुद को ढालना भी आसान नहीं है। वहीं अंतरिक्ष से कई वायरस और बैक्टीरिया के भी आने का खतरा रहता है। अब सुनीता विलियम्स को कई टेस्टों से गुजरना होगा और फिर उनका इलाज किया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि अंतरिक्ष से वापस आने के बाद उनके शरीर में ताकत नहीं रहती है। ऐसे में ग्रेविटी में फिर से ताकत हासिल करने में 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। फिर से सारे टेस्ट करने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। वहीं जानकार कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह की गंभीर बीमारियों का भी खतरा रहता है। तेज ब्रह्मांडीय विकिरण की वजह से कई बार अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में गहराई तक प्रभाव पड़ता है, जो कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। जिस तरह से अंतरिक्ष में जाने के बाद सुनीता को कुछ दिनों तक शरीर को ढालने में परेशानी का सामना करना पड़ा था, वही दिक्कत धरती पर लौटने के बाद भी हो सकती है। अंतरिक्ष में हार्ट और लंग्स को भी मेहनत कम करनी पड़ती है। ऐसे में धरती पर लौटने के बाद उन्हें एक खास वातावरण दिया जाएगा जिसमें वह धरती के अनुकूल खुद को ढाल सके। नमस्कार, मैं अनुराग।